कहते हैं कि झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। क्या सीजेपी की ये पार्टी, जो सीजेपी पार्टी आज से 35 दिनों से लगातार जिस तरह से सड़कों पर उतर करके देश भर के छात्र का साथ लेकर के सड़कों पे उतरी और झुकाई वैसी सरकार को, जो जिसने 12 सालों में अब तक कोई ऐसी इस्तीफे की बात सरकार के मंत्रिमंडल में अब तक नहीं हुआ, लेकिन आज ऐसा हुआ कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। दिन के 2:30 बजे आज इस्तीफे की जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान घोषणा करते हैं, उसके बाद देश भर में इस बात की खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। वो तमाम छात्र सड़क पर आ जाते हैं, जश्न मनाते हैं, मिठाई बांटती है। इसी क्रम में आज दरभंगा के खान चौक पर कांग्रेस के नेता हैं डॉक्टर मुन्ना खान, उन्होंने छात्र के साथ आकर जश्न मनाया है, लड्डू बांटकर छात्रों को खिलाया है और तमाम वो छात्र खुशी में है, जश्न में है कि इस बात को लेकर के कि आखिर सरकार झुकी है। एक पत्थर तबीयत से उछालो तो यारो आसमान में, फिर वही हुआ कि तबीयत से वो लोग और दिल और पूरी जान और पूरी मोहब्बत के साथ तमाम छात्र का उनको सहयोग मिलता है सीजीपी को, और सीजीपी छात्र आंदोलन करती है और सरकार को झुकाती है। सरकार के मंत्री इस्तीफा देते हैं, उसके बाद ये तमाम छात्रों में खुशी इस बात को लेकर के हम जानने की कोशिश करते हैं। आपने एक लाइन कहा था कि झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, तबीयत से एक पत्थर उछालो आसमान में, क्या ये सही आज साबित हो गया? सरकार को आप लोग झुका लिया। देखिए, साफ बात है कि जब जब युवा देश के निर्माण के लिए आगे आया है आंदोलन के चक्कर में, देश की जो स्थिति है वो बदली है। आप देख लीजिए, लगातार जो सरकार अंधी बहरी सरकार जो कभी भी न किसानों का सुनती है, न युवाओं का सुनती है, न व्यापारियों का सुनती है और किसी का नहीं सुनती है, मनमानी करती है। आज जब हमारे छात्र युवा जंतर मंतर पर लगातार बैठे रहे और देख लीजिए आसमान में छिड़ करके उन्होंने दिखाया जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी थी वो झुक गई, और झुकने के बाद जो है केंद्र में जो शिक्षा माफिया थे हमारे धर्मेंद्र प्रधान, आज उनको जो है इस्तीफा देना पड़ा। ये मुबारकबाद जी को मुबारकबाद है, और लगातार जिंदगी के पीछे जो लोग लगे रहे उनको मुबारकबाद है कि वो लोग जिंदगी के साथ खड़े रहे और लगातार उनका करते रहे। ये तमाम उन लोगों के लिए एक मैसेज है कि जंजी के आगे कोई नहीं है। जंजी जब एक चीज को ठान ले और उस चीज पर अड़ जाए तो उनको सफलता लेकर के ही वहां से वापस होता है, चाहे उन पर प्रशासन की लाठियां चले, चाहे वो उन पर केस मुकदमे हो। लेकिन वो तमाम जंजी इस बात के मुबारकबाद हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने एक लड़ाई वो जीत ली है, पहली लड़ाई जीती है। उसके साथ साथ जो सीजीपी के फाउंडर हैं अभिजीत इत्के, उन्होंने कहा कि उनकी 2 मुख्य मांग है, उन 2 मुख्य मांग को मानने के बाद ही वो जंतर मंतर से उठेंगे। ऐसे में देखना होगा, पहली मांग, जो लोग शहीद हुए, जो छात्र इस नीट पेपर लीक में शहीद हुए, उन्हें 1 करोड़ रुपए का परिवार को मुआवजा की बात कर रहे हैं। बाकी 20 तारीख के बाद से जिन छात्रों पर केस मुकदमा हुआ है उनके केस मुकदमे को वापस लेने की बात कही जा रही है। ये 2 मांगे अगर सीजीपी की मान ली जाती है तो ये तमाम लोग छात्र आंदोलन तोड़ देंगे, घर चले जाएंगे। वैसे में अभी पहली चीज सीजीपी को हो चुका है, सीजीपी पहली चीज हासिल कर चुका है कि उनका शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका। बाकी सुनिए कांग्रेस के नेता डॉक्टर मुन्ना खान ने क्या कुछ कहा है, हम आपको आगे वीडियो में सुना रहे हैं। अगर लगन सच्चा हो, संघर्ष में जान हो तो सरकार झुकती है और सरकार झुकी, और ये सरकार को झुकाने का श्रेय छात्र और युवाओं को जाता है जिन्होंने लगातार ये संघर्ष करके बता दिया पिछले 1 महीने से कि अगर आप नहीं झुकेंगे तो हम अपनी जान दे देंगे। लेकिन जो शिक्षा व्यवस्था है उसके खिलाफ जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे वो लोग अनशन जारी रखेंगे। उसी का नतीजा है कि आप देख लीजिए पूरे देश में देशव्यापी आंदोलन हुआ और इस आंदोलन के कारण सरकार झुकी, और झुकने के बाद आज जो है हमारे शिक्षा माफिया जो केंद्र में शिक्षा मंत्री रहे, शिक्षा माफिया ने आज इस्तीफा दे दिया। हम उसके इस्तीफा का डर से देने वाले इस्तीफा का स्वागत करते हैं और छात्रों को मुबारकबाद देते हैं कि लगातार मुखर होकर के अपनी बात रखी उसको सरकार ने सुना, और सुनने के बाद अभी भी 2 मांग बची हुई है। सबसे बड़ी मांग ये है कि जो छात्रों पर डंडा चला है उसके सरदार हमारे अमित शाह जी रहे हैं, उनको भी इस्तीफा देना होगा। छात्रों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है अब उनको भी इस्तीफा देना पड़ेगा। ये साबित हो गया कि छात्रों की मांग बिल्कुल सच्ची थी। जो नीट के छात्रों ने शहादत हुई है, जिन बच्चों का एक बच्चे आत्महत्या कर लिया, उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार ये माफिया था, सिर्फ ये शिक्षा माफिया था। सिर्फ इसको इस्तीफा देने से नहीं होगा, इस पर जो है मर्डर का केस चलना चाहिए, और इस पर किसी भी हाल में इसको दूसरा विभाग नहीं मिलना चाहिए। अगर केंद्र सरकार इसको दूसरा विभाग देती है तो आंदोलन फिर सड़क पर होगा और युवा अब चैन से नहीं बैठने वाले हैं। एक कहावत है कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता, एक तबियत तो जरा पत्थर से उछालो यारो। आज साबित कर दिया युवाओं ने। और कांग्रेस ने जिस तरह राहुल गांधी ने छात्र को शोषण के बाद, छात्रों पर डंडा के बाद जो राहुल गांधी ने कदम उठाया, कांग्रेस पार्टी ने कदम उठाया, वो सराहनीय है। और देश भर में ये
ये मैसेज किया कि छात्र अकेले नहीं है, तमाम विपक्ष उनके साथ खड़ी है। और इसी के कारण आज केंद्र सरकार झुकी। 12 साल में आज तक कोई इस्तीफा नहीं हुआ था, पहली बार इस्तीफा हुआ।